फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चीज विजन एकेडमी पर। तो आइए आज जो है इस क्लास में हम देखेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में होगा, प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। और अभी आपके जो समय है, आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी बाल देखरेख संस्था से अधीक्षक भर्ती परीक्षा 18 जनवरी को होना है। अब काफी कम समय आपके लिए बच चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में करेंगे। हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, बल्कि एक बार दो बार जरूर करिए क्वेश्चन पेपर को, उसमें आपको पकड़ में आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। तो आज हम जो है समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश और राज्य की सामान्य जानकारी मतलब छत्तीसगढ़ का जीके और बाल विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में बाल विकास है। छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर का, और बाल विकास जो है आपके सिलेबस के अंतर्गत जो बालकों से संबंधित अधिनियम देख रेख है उसमें 100 क्वेश्चन होगा, जिसके अंतर्गत बाल विकास भी शामिल है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें। प्ले लिस्ट बना दिया हूं मैं, प्ले लिस्ट में जाकर के और भी वीडियो डल चुके हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन हो। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, 81। ठीक है, 81 का सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है 2024 में। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, कथन क्या कहा गया है यहाँ पे। देखिए, दावा है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, कारण दिया है बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्य और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है। तो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा, दोनों सत्य है और ये जो है स्पष्टीकरण है सही। ठीक है, दावा एस जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आंसर हो जाएगा ए। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है समसामयिकी से और भी संबंधित। देखिए, सही जोड़ी मिलान कीजिए, ये भी पूछा है 83 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 2023 पुरुष टीम टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता, ये टीम है, 3 लिखा गया है। महिला ये पूछा है 2023, तो 2023 का करंट अफेयर तो नहीं आएगा। अभी आप कम से कम 2024 और 2025 का करंट अफेयर करिए। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ राज्य गौरव अलंकरण मिला है पुरस्कार शहीद वीर नारायण सिंह। अभी हाल ही में सीजी हाई कोर्ट द्वारा जो भर्ती हो रहा है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एग्जाम में, कल ही हुआ है 4 जनवरी को, उसमें पूछा गया है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे दिया गया है। तो ये जो है हिरेश सिन्हा जी को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, हिरेश सिन्हा, ये पूछ लिया गया है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। आप पुरस्कार वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, थोड़ा ट्रिक भी बताया गया है आपको याद करने के लिए। चलिए, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। 85 नंबर क्वेश्चन, तो किसने, घाना ने दी है। ठीक है, 85 का सी राइट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो है 86 जो है ये राज्य से सामान्य जानकारी होगा। इसके बाद हम बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो बाद में जुड़े होंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तैयारी पता चलती है कि आप कहाँ तक क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ने का भी काफी हेल्प मिलेगा। आप सही क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ गलती हो रही है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। तो देखिए 86 में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया था। 86 नंबर क्वेश्चन 10 दिसंबर 1857, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। 87 नंबर क्वेश्चन, तो बैरिस्टर सीएम ठक्कर ये उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, और ये जो है लक्ष्मण राव उदय गिरकर, ठाकुर हनुमान सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल, ये तीनों जो है उग्रवादी से संबंधित थे। ठीक है, कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा से, और ये बैरिस्टर सीएम ठक्कर जो है नहीं थे। ठीक है, तो 87 का ए राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सही जोड़ी मिलान कीजिए। ठीक है, 88, तो सही जोड़ी मिलान कीजिए, इसमें क्या होगा आंसर, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ सुधी संघ, ठीक है,
छत्तीसगढ़ सुधी संघ, तो ये हो जाएगा आपका शिवदास, पंडित शिवदास जो है पांडे, ठीक है। बी छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, तो ये हो जाएगा आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा, तो ये हो जाएगा खूबचंद बघेल, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, तो ये हो जाएगा आपका पवन दीवान, ठीक है। तो इस तरह से डी में आपका आंसर दिखेगा इसका। चलिए अगला है 89। कथन दिया है सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था, ठीक है। सोमवंशी शासक थे शिवगुप्त, ये परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। कारण बताया गया है सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी था, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, तो दोनों सही है, क्योंकि सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल सही है। और सोमवंशी शासक शिवगुप्त शैव मतावलंबी थे, तो ये दोनों सत्य है और आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। तो 89 का ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए इतिहास से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन तो यहीं से आपको रिवाइज हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था? देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, अहिराज गोपाल देव, तो ये इसका आंसर तो सभी कर सकते हैं। तो देखिए मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था, किसने कराया था? 90 नंबर क्वेश्चन, देखिए बताइए। अहिराज गोपाल देव, जयपाल और रामचंद्र। तो मड़वा महल का निर्माण किसने कराया था? भाई किसने कराया था? ये रामचंद्र ने, ठीक है। 90 का डी राइट आंसर है। चलिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ये जरूर देखें, क्योंकि ये वापम द्वारा पूछा गया है और कैसे आपको तैयारी करना है, कितनी आपकी तैयारी है, जरूर परखें, देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं। फ्रायड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है? 91 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा? गुदी अवस्था, मुखी अवस्था, लैंगिक अवस्था और यौन अवस्था। तो बताइए जी सही आंसर क्या होगा? लैंगिक अवस्था, 91 का सी। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, तो शैशवावस्था, ये जो है ये क्या होगा? विश्वास बनाम अविश्वास। शैशवावस्था में विश्वास भी करते हैं और अविश्वास भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला जो है देखिए बी का प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये क्या हो जाएगा जी? तो देखिए ये होगा स्वायत्ता बनाम शर्म, ठीक है। खेल आयु, तो खेल आयु पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। ये खेल आयु जो होती है ये किशोरावस्था में भी खेलते हैं, ठीक है। तो पहल बनाम बोध होता है, अपराध बोध भी होता है, ठीक है। डी का देखते हैं साले आयु, ये उद्यम बनाम हिंता। तो इस तरह से ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। देखिए कूट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। पीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, तो इस तरह से क्वेश्चन का आप अभ्यास जरूर करें, ठीक है। ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है आपका निम्नांकित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बीएफ स्किनर ने, लेव देखिए वाइगोस्की ने, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए जीन पियाजे ने। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न जो चरण है उसको जीन पियाजे ने समझाया है। 93 का सी जो है राइट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निर्देशन प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। पहले जानकारी संग्रहण करना, अनुवर्तन, आवश्यकताओं की पहचान, जानकारी प्रदान करना और निर्देशन का प्रतिपादन करना। देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आप कर भी लिए होंगे, प्रैक्टिस फिर भी सेकंड करिए, क्योंकि कितने क्वेश्चन अब आप सही कर पाते हैं एक बार बनाने के बावजूद, उसको जरूर देखिएगा। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले जानकारी संग्रहण करना, ठीक है। पहले जानकारी संग्रहण किया जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? आवश्यकता की पहचान, ठीक है। चरण, देखिए प्रक्रिया, निर्देशन प्रक्रिया में फिर आएगा आपका चरणों की पहचान, फिर आएगा आपका जानकारी प्रदान करना, फिर उसके बाद होगा आपका निर्देशन का प्रतिपादन, लास्ट बच गया क्या? अनुवर्तन। तो ये फिफ्थ में। तो इस तरह से ए सी डी ई बी, ये बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो 94 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है व्यक्तिक भिन्नता के आधार है। तो देखिए व्यक्तिक भिन्नता का क्या क्या आधार हो सकते हैं जी? व्यक्तित्व एवं सृजनात्मकता, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, बुद्धि एवं समस्या समाधान, अभिप्रेरणा एवं संप्रत्यय निर्माण। तो देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जो ऑप्शन होता है। वैयक्तिक भिन्नता का आधार क्या है, क्या मानेंगे आप? चलिए
आप बाल देख से एक संस्था में जा रहे हैं तो ये इतना हमें लॉजिक होना चाहिए और ये प्रैक्टिस में आना आएगा ये सारी चीज। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण, ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है व्यक्तिक भिन्नता का आधार माना जाता है, ठीक है। तो बी जो है राइट आंसर होगा 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जानकारी दिया है, जानकारी का साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। कथन है गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। 96 ध्यान से देखिए, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहा है। कारण बोल रहा है गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। तो दोनों सत्य है और आर ए इसका उचित स्पष्टीकरण है। तो 96 का ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 97। रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। तो देखिए उन्मुखता ये रहता है, बिल्कुल तैयारी भी रहती है और उद्भवन भी होता है, लेकिन सत्यापन नहीं होता, ठीक है। रचनात्मक चिंतन बोल रहा है, रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरण में कौन से चरण अनिवार्य रूप से शामिल, तो अनिवार्य बोल रहे हैं ना, सम्मिलित नहीं, अनिवार्य रूप से ये उन्मुखता होता है, तैयारी और उद्भवन। तो ए बी और सी, तो ये सी ऑप्शन में आपका आंसर है। तो 97 का सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बहुबुद्धि, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन किसने किया था, सी स्पेयरमैन, एल थर्स्टन, आर कैटिल और एच गार्डनर। तो देखिए बुद्धि, बहुबुद्धि के सिद्धांत, ये रट लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर का बहुत फायदा होता है। एच गार्डनर, ठीक है, याद रखिएगा भाई, हो सकता है पूछ दिया जाए ऐसा क्वेश्चन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, एच गार्डनर ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 99। एच सुलिवन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का विकास का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ थ्योरी है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो अब जो है हमारे पास प्रैक्टिस करने के ही समय बचे हैं। तो क्रम क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ पे अनुभव का संगठन, सामाजिक बनने की अवधि, अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पूर्णता, अंतःक्रिया का क्षेत्र और प्रगाढ़ संबंध। तो सुलिवान, ठीक है, सुलिवान के सिद्धांत में व्यक्तित्व विकास का जो सही क्रम है, अब इस थ्योरी को पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहले क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया का क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, 99 में देख रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अनुभवों का संगठन, उसके बाद सामाजिक बनने की अवधि, ठीक है, उसके बाद होता है प्रगाढ़ संबंध, फिर लास्ट में आता है आपका अंतर्व्यक्तिक संबंधों की पूर्णता की बात करते हैं ये। तो डी ए बी ई सी ये क्रम होगा आपका, ठीक है। तो 99 का डी राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। समावेशी शिक्षा विशेषीकृत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या होगा, चलिए न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, इनका वातावरण एकदम न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक। अगला है मुख्य धारा, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। और अगला है देखिए कार्यक्रमित अधिगमन, ठीक, अधिगम नहीं, पूर्ण समावेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी और डी सही आंसर होगा, ठीक। 100 का सी जो है राइट आंसर है। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से आज हमने इसमें राज्य का सामान्य ज्ञान, खेलकूद से, समसामयिकी से संबंधित और बाल विकास को हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह से और भी जो बाल विकास से संबंधित जो क्वेश्चन है और आपके योजना से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चाहे वो सीजी व्यापम में पूछा हो, चाहे पीएससी में पूछा हो, ये सारे क्वेश्चन आप एक बार कर लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये समय है आपका, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब आप जान पाएंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन सही आप कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर गलत कर रहे हैं तो कहाँ तैयारी करने की आवश्यकता है, कहाँ थोड़ा देखने की। तो इंपॉर्टेंट जो टिक के हैं उसको आप देखते चलिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक आप जरूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, ताकि इस प्रैक्टिस सेट में वो भी भाग ले सके। तो आप सभी को शुभकामनाओं।